है आप तक मीडिया नेटवर्क। चुनाव से पहले तो जनता के बीच हम बहुत सारे वादा लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता को जब हमारी वादा पसंद आती है तो हमें वोट करती है तो हम ग्राम प्रधान होते हैं। तो आज हमारे साथ भगत जी हैं जिन्होंने भी प्रयास किया चुनावी दौरान जनता से जनसंपर्क किए और आज ये ग्राम प्रधान है। जनता इन पर विश्वास की तो कहीं ना कहीं अगर आज आप ग्राम प्रधान हैं सर तो इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पहले आप जीत चुके हैं तो जनता का सादर आभार कीजिए चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे मैं अपने जनता को जो है कि सम्मानित मेरे ग्रामवासी हैं और उनके बदौलत जो है कि हमको जीत मिली, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसमें सभी लोग छोटे बड़े माता बहनें बड़े बुजुर्ग सभी लोग का अथक प्रयास रहा, अथक जो है कि योगदान रहा और उनके कारण हम जीत। बिल्कुल सही बात है सर, जब तक अथक प्रयास सबका नहीं होगा जीत हासिल नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वादा चुनावी दौरान वादा सब करते हैं लेकिन जिसकी वादा जनता को ज़्यादा पसंद आती है वहीं ग्राम प्रधान होता है। तो ऐसा कौन सा आपका वादा था जो इस ग्राम सभा की जनता को ज़्यादा भाया और आज आप ग्राम प्रधान हैं? ये सेवा की भावनाएं रही। एक सोशलिस्ट होने के कारण मेरा लगभग 28 साल का अनुभव है इस ग्राम सभा के प्रति। मैंने जो योगदान दिया तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेवा की जो भावनाएं हैं, हम हर व्यक्ति के दुख सुख में रहें और सबके जो है कि अपने मन तन धन से सबके साथ लगे रहें, जिसके कारण हमको जो है कि जीत मिली। आप तन मन के साथ लगे रहे और जीत अब मिल चुकी है सर जी। तो अब पंचायत में क्या क्या काम होने वाले हैं, क्योंकि जनता ने तो आप पे विश्वास किया, अपना बेशकीमती मत दिया आपको जी जी, और आप अब सबके प्रधान हैं, जो दिया वो भी जो नहीं दिया उसके भी बराबर। तो अब क्या क्या काम होने वाला है सर? सर मेरे मैनिफेस्टो है जी। तो मैनिफेस्टो के तहत हमने सबको बताया है कि मेरी सबसे प्रथम जो है कि वरीयता है शिक्षा पर। एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहूँगा कि सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सर्व सुविधा के साथ। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं द्वारा दी जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम सभा को या हमारे जो बच्चों को मिलता है प्राइमरी पाठशालाओं से, जो अभी तक जो बच्चे मेज डेस्क कुर्सियों से वंचित रहे, बिजली से वंचित रहे, तो सारी सुविधाएं मैं दूंगा सर। तो जैसे शिक्षा को लेकर क्या प्लान है आपका? सही कहा आपने, बेंच डेस्क इससे वंचित रहते हैं, लेकिन कोई विशेष प्लान जिसमें अच्छी प्रिपेयर किया जाए बच्चों को, प्राइमरी तक के बच्चों को, इसके लेकर, क्योंकि यहाँ से लोग देखेंगे आपको जी। अभी जो है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ की स्थिति है, जो प्राइमरी पाठशालाओं की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है जी। उसके लिए जो है कि हम अपने विकास भवन से जो है कि बात कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी वहाँ सुव्यवस्था मिले और उस पर जो है कि अच्छा शिक्षा मिले। और जो भी टीचर्स गण की कमी है या जो लोग हैं वो अपना अधिकांश समय विद्यालय में दें। अधिकांश समय विद्यालय में, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक एक शिक्षक अपना समय नहीं देगा बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको आप सरल कीजिएगा तो गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर गांव में एक सबसे बड़ी समस्या आती है वृद्धा पेंशन को लेके, विधवा पेंशन को लेके, क्योंकि ये दो तरह का ऐसा पेंशन है जो दोनों असहाय तरह के लोग होते हैं जी जी। एक वृद्ध व्यक्ति भी जगह जगह नहीं जा सकता है जी। और इसमें क्या होता है, बिचौलिए लोग जो होते हैं उनकी समावेश हो जाती है ग्राम प्रधान और जनता के बीच में और वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या लगता है कि आपके शासनकाल में क्या वो रहेंगे कि उनको समाप्त कर दीजिएगा और इसमें किस तरह का काम कीजिएगा? नहीं, मेरे मैनिफेस्टो का जो है कि दूसरा कॉलम यही है जी, जो वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन जी, और साथ साथ में गरीब बालिकाओं के लिए जो योजनाएं मिल रही है शादी हेतु जो अनुदान मिल रहा है उसको वो प्राथमिकता है कि सब तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल सब तक पहुँचाए। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि क्या बिचौलिए रहेंगे? नहीं, बिचौलिया नहीं रहेंगे। हम सेल्फ अपना जो है कि खुद मेहनत करेंगे कि डोर टू डोर जाकर सबसे जो है कि उनसे आ जाति निवास लेकर और खुद यहाँ से जिले तक जिले से जो है कि काम करेंगे, सबको दिलवाने की कोशिश करेंगे। मतलब ग्राम प्रधान के रूप में नहीं, ये एक सोशलिस्ट के रूप में। हाँ, एक सोशलिस्ट के रूप में काम करने वाले हैं प्रधान जी। गांव की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे सड़क नाली हो, आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सारी चीज़ें अब सुलभ होने वाली है। लेकिन इनका ध्यान विशेष तौर पे शिक्षा पे रहेगा। लेकिन सर पहली आम सभा की मीटिंग, अभी तो कोविड चल रहा है तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आपको जैसे जनता ने गिफ्ट दिया है प्रधान का पद, वैसे आप अपनी जनता को क्या वहाँ पे ऐलान करने वाले हैं? तो सबसे पहले जो है कि देखिए, अगर बैठक होती है तो
जो हमारे यहाँ तीन ही मेरा फोकस है, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य। बिल्कुल। तो इस पर जो है कि मेरा मेन फोकस रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि विकास भवन के द्वारा जो है कि पहले कोविड के लिए जो है कि सारी व्यवस्थाएं मिले, उपलब्ध हो, छिड़काव हो कीटनाशकों की, जिससे कि हमारे यहाँ के ग्राम सभा के सारे लोग सुदृढ़ हैं, स्वच्छ हैं। बिल्कुल, स्वच्छता पे जो ध्यान देगा भैया, फिर पंचायत की बल्ले बल्ले होनी है, क्योंकि आज जो भी बीमारियाँ हो रही है, अभी चाहे वो कोरोना वायरस की जो बीमारी हो वहीं ज़्यादा चपट कर रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्वच्छता की कमी है। और दूसरी चीज़, अब ब्लैक फंगस भी आ गया है, तो उसमें भी साफ़ सफाई के होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे अहम बात भगत जी ने कहा कि शिक्षा पे विशेष ध्यान, क्योंकि जब गांव समाज शिक्षित होगा तो अपने मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों और विकास क्या होता है उसको समझ पाएगा। आप देख रहे थे आप तक मिलियन रुपये भगत जी को, मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी।